हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 57 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो एसएससी द्वारा 2022 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो लेटेस्ट पैटर्न, ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वैसे ही प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। प्रत्येक पार्ट से जो चैप्टर होता है, चैप्टर वाइज इसमें प्रश्न लिए हैं। इसमें वेटेज कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑन एनालॉजी से ज़्यादा रहता है एग्जाम में, इसलिए उसमें से प्रश्न ज़्यादा लिए हैं इसमें। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो को रोककर उसको बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इससे आपकी क्वेश्चन बनाने की संभावना और बढ़ जाएगा। जितना भी टच कर रहे हैं वो 15 क्वेश्चन में से, उससे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। खुद से बनाए कीजिए, अगर नहीं बनता तो फिर वीडियो आगे फुल वॉच कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, पर ट्राई जरूर कीजिएगा। और सारे प्रश्न है जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है तथा चौथा पद तीसरे से संबंधित है। ठीक है, मतलब पहला पद और दूसरा पद में जो संबंध दिया गया है और तीसरा और चौथा में जो संबंध है, बताइए पांचवा के साथ क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। 4 ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और सारे में लॉजिक सेम लगना चाहिए। ठीक है, देख पाएंगे इस समानुपात यहाँ है और समानुपात यहाँ है। समानुपात का मतलब ही हुआ कि पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है अगले भी 2 नंबर के साथ वही आना चाहिए। ठीक है, 2 समानुपात है, इसका मतलब यहाँ भी वही आना चाहिए। इन 2 नंबर के साथ जो संबंध है यहाँ भी 2 नंबर के साथ वही संबंध होना चाहिए और इसके साथ वही आपको संबंध देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या चल रहा है, पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। देखिएगा, बर्थडे है, बर्थडे को इस रूप में लिखा गया और चिल्ड्रेन को इस रूप में लिखा गया विद्यार्थी। तो आपसे बोला है कि प्रोग्रेस को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ठीक है, BIR देख पाएंगे तो यहाँ H है, DA पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो BIR यहाँ से आपको दिखाई देगा BIRT। देखिएगा, शुरुआत को जो 4 लेटर है BIRT वो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा BIRT। और उसके बाद देख पाएंगे HDAY है, HDAY वो देखिएगा HDAY शुरुआत में कर दिया गया 4 लेटर। जो लास्ट से 4 लेटर था उसको शुरुआत से 4 लेटर कर दिया और शुरुआत वाले 4 लेटर को लास्ट में 4 लेटर कर दिया। आगे भी मेरा नियम लगना चाहिए। देखिएगा तो CHILD जो शुरुआत है उसको लास्ट में कर दिया CHILD, और जो लास्ट में था DREN शुरुआत में कर दिया। मतलब लास्ट वाले को शुरू में किया और शुरू वाले को लास्ट में कर दिया। यहाँ भी देख पा रहे हैं शुरू वाले को लास्ट में किया और शुरू वाले था उसको लास्ट वाले को शुरू में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शुरू में है 4 लेटर PROG वो किधर चला जाएगा? PROG लास्ट में चला जाएगा। PROG लास्ट में देख पाएंगे PROG यहाँ नहीं है, गलत। यहाँ देख पाएंगे तो PROG लास्ट में नहीं है, ये भी गलत। यहाँ देख पा रहे तो PRO पर G नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। लास्ट में देख पाएंगे PROG सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट के 4 लेटर है आपको शुरुआत में दिखाई देना चाहिए। तो देख पाएंगे RESS जो लास्ट में यहाँ आना चाहिए RESS, देख पाएंगे RESS शुरुआत में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समानुपात आ गया, यहाँ भी समानुपात। मतलब 7 को 58 जिस प्रकार लिखा गया, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पर कौन सी संख्या भरे कि वहीं को लिखा जाएगा 370, अगर 12 को 153 लिखा गया होगा। तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा 370 और 153, और 12 को 153 जाने के लिए तो आपको स्क्वायर या फिर मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल कीजिएगा तो फिर 10 गुना से भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्योंकि सारे लेटर क्या है बड़ी लेटर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और 7 को 58 लिखा गया, तो देखिए पहले स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या हमको दिखाई दिया, इसलिए मल्टीपल चेक नहीं किए। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 49 और लिखा कितना 58। 7 को कितना लिखा 58, तो हो सकता है 49 में कितना 9 का ऐड किया गया एक्स्ट्रा। ठीक है, और उसके बाद कितना हो गया 58। चलिए आगे भी चेक कर पाते हैं। 12 को 153 लिखा गया, तो पहले 12 को स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर स्क्वायर किया तो बराबर है कितना होता है 44 144, और फिर यहाँ एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा, ऊपर 9 किए हैं तो नीचे भी 9 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
दोनों जगह। तो देख पाएंगे कि 44 में 9 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 53। अब ध्यान से देख पाएंगे तो ऊपर नीचे में सेम नियम लग गया। देखिए 12 का स्क्वायर करके 9 जोड़ दिए तो 153 भी आ गया, और 7 का स्क्वायर करके 9 जोड़ दिए तो कितना आ गया 58 आ गया। तो यहाँ कौन सी संख्या लें कि उसका स्क्वायर करके 9 जोड़ने पर कितना आ जाए 370। 20 को लेते हैं तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 चला जाएगा, फिर 9 जोड़िएगा 409 हो जाएगा, इसलिए एक आगे चला जाएगा, हमको जाना है 370 तक ही। 18 का लीजिएगा, 21 को भी लीजिएगा विद्यार्थी जी, कितना हो जाएगा 400 के ऊपर चला जाएगा। 2 ऑप्शन है। और उसके बाद यूनिट डिजिट से भी आप पकड़ सकते हैं, कितना होता है जानते हो, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। स्क्वायर 1 से 30 तक आप बात कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मैथ और रीजनिंग में दोनों में। देखिए 19 का स्क्वायर किया 361 हो गया, एक्स्ट्रा नो दोनों में ऐड किए, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, कितना हो गया 370। देख पा रहे हैं 370 हो गया, मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जा सकता है 19। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए 5 को लिखा गया 117, तो बताइए 6 को लिखा गया 208, तो 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया, कौन सही होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। देखिएगा तो यहाँ 5 है, यहाँ 117 काफ़ी बड़ी संख्या, इसको मल्टीपल भी कीजिएगा 5 गुना 10 गुना तो काफ़ी कम रह जाएगा, इसका भी मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ 200 है तो स्क्वायर या क्यूब किया गया होगा। बड़ी संख्या जैसी दिखाई दे आप स्क्वायर या क्यूब लगा दीजिएगा, आपका आंसर इजीली तरीके से क्या है निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 ही होता है, यहाँ जाना है 117 तो हो सकता है फिर क्यूब हम करके देख लेंगे। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 है, जाना है 208, तो स्क्वायर ना करके आप क्यूब करके देख लीजिए। पहले 5 है तो अगर 5 का क्यूब करते हैं कितना हो जाता है 25 25 25 25 125 हो गया। और उसके बाद लिखा है 17 100, तो 125 को 17 लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा 5 ये और 3 ये, 8 इसमें अधिक हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 117। 117 लाने के लिए हमको 8 माइनस करना पड़ेगा 5 का क्यूब करके, तभी तो 117 आएगा। उसी प्रकार फिर 6 को देखिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और नहीं जानते हैं तो 2 बार मल्टीपल कर सकते हैं 3 बार, इस प्रकार 6 गुना 6 गुना 6 3 बार कीजिएगा क्यूब हो जाएगा। 6 6 का 36 गुना 6 कर दीजिएगा क्यूब निकल जाएगा, ठीक है 216। यहाँ एक्स्ट्रा का 8 माइनस किए, यहाँ भी आपको 8 माइनस करना पड़ेगा। 216 में से 8 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 208। देख पाएंगे यहाँ भी 6 का क्यूब करके 8 घटाएं 208 आ गया। देखिए यहाँ भी 5 का क्यूब करके 8 घटाएं 117 आ गया। देख पाएंगे मतलब क्यूब करके क्या किया गया है 8 माइनस किया गया। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512 512, और उसके बाद 8 इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 504। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 8 का क्यूब नहीं जानते हैं तो 8 का फिर 3 बार मल्टीपल करके आप चेक कर पाएंगे, लेकिन स्क्वायर 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए और क्यूब 1 से 15 तक याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगा प्रश्न, आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में काम देगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा निश्चित कोड भाषा में आइसलैंड को इस रूप में लिखा गया और इसको इस रूप में लिखा गया, तो बताइएगा इसको क्या लिखा जाएगा। लॉन्च को देख पा रहे हो आइसलैंड है ISLAND, इसको किस प्रकार कोडित किया है इस प्रकार, एस है उसके बाद फिर आई है फिर ए है फिर एल है फिर डी है फिर जाके एन है, ये एल है। देख पा रहे क्या आपको नियम दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी जी, देख पा रहे जो आई शुरू में है उस सेकंड में कर दिया, हो सकता है इसका स्थान इंटरचेंज कर दिया, एस फर्स्ट को कर दिया, एल देख पाएंगे एक स्थान आगे ये एक स्थान पहले, एन देख पाएंगे बाद में कर दिया, डी पहले कर दिया। आप पैटर्न को पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को, इसी प्रकार यहाँ भी चेक कर पाएंगे तो वही नियम लगेगा। LAWYER लेयर को किस प्रकार कोडित किया ALYWRE, देखिएगा एल चल गया सेकंड में, ए आ गया पहले, डब्ल्यू चल गया बाद में, बाई आ गया पहले, ई गया बाद में, डब्ल्यू आया पहले, मतलब दो लेटर का स्थान इंटरचेंज कर दिया। ठीक है तो अभी इंटरचेंज कर दिया, ए आएगा पहले एल आएगा बाद में, मतलब ए आएगा पहले एल आएगा बाद में, ए एल से मेरा आंसर देगा। देखिए ए एल ए एल ए एल ए एल यहाँ भी है, इससे आप आंसर नहीं चेक कर पाए तो अगला देख पाएंगे एल आएगा पहले यू जाएगा बाद में, एन आएगा पहले यू जाएगा बाद में, एन यू आएगा उसके बाद एन यू यहाँ है, उसके बाद देख पाएंगे यू एन यहाँ, इसलिए गलत, यहाँ एन यू है यहाँ भी ठीक है, यहाँ देख पा एच यू है एच एन है इसलिए भी गलत, दो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। फिर सी है एच, तो एच पहले आ जाएगा और सी बाद में चला जाएगा, एच सी फिर लास्ट में आएगा, एच सी देख पाएंगे यहाँ सी एच है इसलिए भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ALNUCH ALNUCH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5
करा किसी निश्चित कोड भाषा में पोटैटो को इस प्रकार कोडित किया गया यहाँ तक, और निश्चित कोड भाषा में और इसको तारपिन को इस प्रकार किया गया, तो बताइए को इसको क्या लिखा जाएगा। पी कितना होता है विद्यार्थी जी 16। अगर 16 है यहाँ देख पा रहे हैं तो 32 है, इसका मतलब हो सकता है डबल किया गया होगा, 16 का डबल 32, वो होता है 15, और यहाँ देख पा रहे हैं तो 30 है, तो यहाँ भी 15 का डबल 30 किया गया होगा। T20 20, 20 को देख पा रहे हैं 40 किया, यहाँ भी डबल, ये होता है 1, 1 का डबल 2, देखिए 2 दिखा दिया। T20 20 का डबल 40, वो 15, 15 का डबल 30, देख पा रहे हैं, मतलब सारे लेटर में 2 टाइम्स मल्टीपल करके कोडित किया गया था। T20 बी दूनी 40 हो गया, U21 1 दूनी 42 हो गया, R18 18 दूनी 36 हो गया, N14 14 दूनी 28, I9 9 दूनी 18, P16 16 का 32। अब सारे लेटर का डबल कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, देख पाएंगे तो R18 18 का डबल कीजिएगा 36। ऑप्शन बी और सी में बी और डी में देख पाएंगे 18, इसलिए गलत। हमारा 18 का डबल 36 होना चाहिए। और उसके बाद ए 1 का डबल कीजिएगा 2, 36 के बाद 2 आएगा, ऑप्शन सी देख पाएंगे तो 1 है, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे आपको मर्जी है, आप चेक कीजिए, हालांकि आपका आंसर तैयार है। आगे 4 लेटर का आप चेक कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप पैटर्न को समझ गए, वही काफ़ी है, इजीली तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए ठीक है, इसको इस रूप में कोडित किया गया, तो बताइए कि इसको क्या कोडित किया जाएगा। देख पाएंगे एफ क्या होता है, एफ है, और उसके बाद एल है, फिर ए है, एस है, फिर के। किस प्रकार कोडित किया गया, आई पी एफ, फिर वाई है, फिर जाके आर, इस प्रकार कोडित किया गया। तो कैसे आप चेक कर पाए, एफ कितना होता है 6, चलिए 6 है, और ये कितना है I9, 6 से 9 जाने का मतलब इसमें कितना ऐड कर दिया गया, एक्स्ट्रा 3 ऐड कर दिया गया। आगे चेक कर पाएंगे क्या है, एल होता है जाकर के 12, पी होता है 16, 12 से 16 जाने का मतलब यहाँ 4 लेटर आगे चला गया। आगे चेक कर पाएंगे कितना है, ए होता है 1 और एफ होता है कितना 6, तो 1 से 6 जाने का मतलब 5 लेटर आगे चला गया। उसके बाद फिर क्या एस 19 होता है, और वाई जाकर 25, 19 को 25 लिखा मतलब 6 लेटर आगे चला गया। उसके बाद के होता है 11 और आर होता है 18, इसका मतलब 7 लेटर आगे चला गया। देख पा रहे हैं 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ प्लस 3 4 5 6 7, अब 3 से स्टार्ट कीजिएगा, आपका आंसर तैयार है। T20 20 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 23, 23 के लिए आएगा डब्लू, 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड कीजिएगा, ओ होता है 15, 15 में 4 जोड़िएगा 19, 19 के लिए आएगा कितना एस, डब्लू एस से मेरा आंसर आएगा। ठीक है, डब्लू टी है यहाँ गलत, डब्लू आर है गलत, देख पा रहे हैं डब्लू एस यहाँ भी और डब्लू एस यहाँ भी। उसके बाद फिर 4 ऐड किए, उसके बाद 5 ऐड करना पड़ेगा आपको, यू होता कितना 21, 21 में 5 जोड़िएगा 26, 26 के लिए आएगा क्या जेड, फिर लास्ट में आएगा जेड। इसके बाद तो यहाँ देख पा रहे हैं बाई है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर आपको 2 लेटर में आओ चेक करना पड़ेगा, हालांकि आपका आंसर आ गया, आपको चेक करने की जरूरत आगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्प में उच्च अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर कौन सा लेटर या जो वर्ड आएगा वो भरा जाएगा जो आपके बारे में पूछा है। देख पाएंगे एस होता कितना 19, ओ होता है 15, 19 को 15 लिखने का मतलब 4 लेटर पीछे चला गया। आगे भी चेक कर पाएंगे तो ओ होता है 15, और उसके बाद एस हो गया, के हो गया 11, 15 से 11 4 लेटर पीछे चला गया। आगे भी चेक कर पाएंगे, के होता 11 और जी होता कितना 7, 7 से 11 से 7 आने का मतलब 4 लेटर पीछे चला गया। तो फिर आप 4 लेटर पीछे जाइएगा तो 7 से 4 लेटर पीछे मतलब 3 आएगा, 3 के लिए आता है सी, सी से मेरा क्या होगा आंसर आएगा। देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में बी से लेटर स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं दे सकता है। ठीक है, अगला फिर आप चेक कर पाएंगे, के होता 11, ओ होता 15, 11 से 15 4 बढ़ गया, 15 से 19 4 बढ़ गया, पहले तो 4 4 घटा, फिर देख पा रहे हैं 4 बढ़ गया, फिर 19 4 23, और 23 में जब 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 23 4 27, और 27 जानते होंगे विद्यार्थी जी 26 के बाद फिर 1 आएगा, 26 हो गया जेड के लिए, 27 आएगा ए, 28 के लिए आएगा बी, फिर 26 से तो नीचे ना आना पड़ेगा, तो 26 27 के लिए आएगा ए, मतलब सी के बाद मेरा ए आना चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ बी है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ए भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देख पा रहे हैं तो सी ए 2 ऑप्शन में मिल रहा। उसके बाद एच होता 8 और लिखा है डी, मतलब फिर 4 लेटर पीछे गया, और डी से 4 लेटर पीछे जाइएगा जेड आ जाएगा, और 26 से फिर 4 लेटर पीछे जाइएगा 22, और 22 में से 4 लेटर फिर पीछे जाएगा 18, और 18 के लिए आएगा आर।
जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ एस दिया था इसलिए ये भी मेरा गलत हो गया, और आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इजीली तरीके से आप समझ पाएंगे। पहले 4 माइनस किया लेटर में, फिर दूसरा में 4 प्लस किया, तीसरा में फिर 4 माइनस किया, उसी से मेरा आंसर आ गया। फिर चौथा को आपको चेक करने की जरूरत नहीं, चौथा में क्या किया गया माइनस प्लस चेक मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। कि सीरीज चल रहा है, बताइएगा इस सीरीज का राइट आंसर क्या हुआ। देख पा रहे 578 से क्या हो गया 577, माइनस हो गया एक, फिर देख पा रहे 568 मतलब फिर माइनस हो गया। उसके बाद देख पा रहे हैं 68 से हो गया जाकर के 43। आपसे पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देख पा रहे 78, 77, 68, 43 काफी धीमी गति से इंक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो फिर आप डिफरेंस आंसर ले लीजिए। 578 को 577 लिखा, एक घटा दिया गया, ठीक है, एक का माइनस किया गया। चलिए ठीक है, अगला चेक कर पाएंगे तो क्या है 77 से 68 जाने के लिए, घटाने के लिए कितना करे माइनस करना पड़ेगा आपको 9, यहाँ 17 में से 9 चला जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ बच गया 6 में से 6 गया, सॉरी 6 में से 6 गया 0, फिर 5 में से 5 गया 0, मतलब 9 माइनस कर दिया। आगे चेक कर पाएंगे 68 से 43 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से 3 चला जाएगा 5, 6 में से 2 चला जाएगा 2, 5 में से 5 गया 0, मतलब यहाँ 25 माइनस किया। तो अगला हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर दे देगा। देख पाएंगे यहाँ 9 और 25 स्क्वायर आपको दिखा दिया, मतलब हो सकता है 1 का स्क्वायर माइनस किया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस किया, फिर देख पा रहे 5 का स्क्वायर माइनस किया, 1 का किया, फिर 2 छोड़ दिया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर 4 छोड़ दिया, फिर 5 का स्क्वायर माइनस किया। अब 6 को छोड़ दीजिए, फिर 7 का स्क्वायर क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसमें से 49 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो 543 में से जब 49 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 4 13, और यहाँ 3 हो गया, और 3 लाने के लिए इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा 9 4 13, यहाँ भी फिर 9 आ जाएगा, यहाँ 494। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गणितीय चिन्हों को सही संयोग का चयन कीजिए जिनमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्ह के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। मतलब ये जो स्टार दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पर कौन सा समीकरण धरे, ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, क्योंकि समीकरण समतुल कर दे, मतलब बराबर कर दे, लेफ्ट बराबर राइट। चलिए ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं, बराबर नहीं करेगा तो फिर बी चेक करेंगे। देख पा रहे 25 है, उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ स्टार आया, तो स्टार के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, पहले प्लस लेना पड़ेगा, फिर 5 है, उसके बाद फिर स्टार आया तो फिर दोबारा क्या लेना पड़ेगा आपको मल्टीपल ले लिया, फिर क्या है 8, उसके बाद फिर क्या स्टार है तो अगला स्टार के लिए आपको भागा लेना पड़ेगा, भागा 4, फिर अगला यहाँ स्टार आ गया तो स्टार के लिए फिर क्या लेना पड़ेगा माइनस का 15, फिर देख पा रहे हैं यहाँ स्टार आया तो फिर लास्ट में बराबर 20। देखिए अगर बराबर 20 में आ रहा है इसका हल करके तो फिर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अगर बराबर नहीं आ रहा तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, फिर बी को चेक करना पड़ेगा। बोर्ड मास में आप पढ़े होंगे कि पहले का कर, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। पहले वाला काम होगा इसका, दूसरा में आएगा भाग का, तीसरा में मल्टीपल का, चौथा में प्लस, लास्ट में होता माइनस का वाले देख पा रहेंगे तो इसमें कोई भी का वाला क्रिया नहीं है कहूँ भी, पर भागा आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा वाले आप ले सकते हैं, देखिएगा भागा यहाँ 4 से भागा दे दीजिएगा, 8 में कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। फिर आपको मल्टीपल लेना पड़ेगा, मल्टीपल कहाँ पे, यहाँ इसके नज़दीक में है, मतलब 5 गुना 2 कीजिएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इस सारे का मान कितना हो गया 10। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर प्लस, देख पा रहे इसके बगल में ही प्लस है, मतलब 25 में 10 जुड़िएगा कितना हो जाएगा 35, और उसके बाद फिर माइनस वाला क्रिया करना पड़ेगा, माइनस का कितना है 15। देख पा रहे हैं 35 में से 15 चला गया, कितना हो गया 20, और देख पा रहे हैं 20 बराबर 20 हो गया, मतलब मेरा LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सेटिस्फाइड कर दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 20 बराबर 20 आ गया। अगर यहाँ 20 के बराबर इधर नहीं आता तो फिर ऑप्शन बी को चेक करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उस बिन और एक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। इंजीनियर, इंडियंस, लेडीज, अभियंता, भारतीय और महिला। महिला क्या है, भारतीय भी है और कुछ अलग भी कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए महिला और कंट्री में क्या है कुछ का संबंध है। ये हो गया क्या इंडियंस, ये हो गया क्या लेडीज, L4 L से लेडीज हो गया, IN से इंडियन। चलिए ठीक, मतलब कुछ
महिलाएं इंडियन हैं और कुछ इंडियन भी महिला हैं। सारे इंडियन महिला नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे इंडियन महिला कह दीजिएगा ये गलत हो जाएगा। कुछ इंडियंस महिला और कुछ महिला इंडियंस हैं। चलिए इन दोनों में तो कुछ का संबंध बता दिए। अगला क्या है, अगला देख पाएंगे इंजीनियर। इंजीनियर जानते हैं इंडिया के भी हो सकता है, इंडिया के भी हो सकता है, अदर कंट्री के भी हो सकता है। इंजीनियर लेडीज भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि सारे इंजीनियर इंडियन है और सारे इंजीनियर लेडीज है, नहीं। इसका मतलब इंजीनियर और लेडीज के साथ भी क्या कुछ का संबंध बनेगा इंजीनियर का। मतलब इन तीनों में कुछ का संबंध है। कुछ इंडियंस लेडीज है, कुछ लेडीज इंडियंस है, कुछ इंडियंस इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर्स इंडियन भी है और अदर कंट्री के भी इंजीनियर होते हैं, और कुछ इंजीनियर लेडीज भी है और कुछ पुरुष भी है। इसलिए कुछ का संबंध, तीनों में कुछ का संबंध आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख पा रहे हैं दोनों को अलग कर दिया इसलिए गलत। यहाँ देख पा रहे हैं एगो को तो साफ से अलग कर दिया, ये भी गलत। यहाँ देख पा रहे हैं एगो के अंदर कर दिया, सभी का ले लिया, नहीं। तीनों में कुछ का संबंध बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ट्रायंगल्स की संख्या आपको गिन कर बताना। भर वाली गिन पाएंगे कितना, क्योंकि ऑप्शन सारे 10 के आसपास, आप ऐसे भी गिन पाएंगे। देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल्स तो ये हो गया, एक हो गया, और एक ये वाले हो गया दूसरा ट्रायंगल्स। उसके बाद देख पा रहे हैं एक वाला ये वाले हो गया तीसरा ट्रायंगल्स छोटा, और एक बड़ा वाला। ये दोनों 2 और 3 को मिलाने से एक ट्रायंगल्स बनेगा, ये चौथा ट्रायंगल्स हो गया। 4 ट्रायंगल्स तो आप गिन लिए। उसके बाद ये देख पाएंगे तो ट्रायंगल्स नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ कॉर्नर के रूप में आया, इसलिए ट्रायंगल्स नहीं बनाया। 4 ट्रायंगल्स हुआ। उसके बाद देख पाएंगे ये 5 हो गया और ये 6, और इन दोनों को मिलाने से एक ट्रायंगल्स बनेगा। देख पा रहे हैं 5 और 6 के मिलाने से ये बने 6 हो गया, और ये टोटल 7 ट्रायंगल्स तो आपको पता चल गया भरपली। और एक ये हो गया 8 ट्रायंगल्स गिन लिए। देखिए कोई और अगर मिल रहा है तो फिर जोड़ेंगे, नहीं तो मेरा 8 करेक्ट आंसर है। अगर आप किसी को भी जोड़िएगा तो जोड़ने से कोई भी ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। टोटल इसमें 8 ट्रायंगल्स। और हर वाली भी इसको गिन पाइएगा वीडियो पीछे कर कर, और बार बार बोलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल्स तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया इन दोनों को बनाने से चौथा, फिर 5वां ये हो गया, छठा और 7वां इन दोनों को बनाने से हो रहा 7वां, और ये हो गया 8वां। और इसको बनाइएगा तो यहाँ कॉर्नर है, इस शेप यहाँ आकर कॉर्नर में मर्ज होना चाहिए, लेकिन दूर में मर्ज हुआ इसलिए यहाँ ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। टोटल इसमें 8 ट्रायंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित आकृति में कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है, या कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए पाएंगे तो एक वर्ग था कागज, उसको 20 से काट दिया और ऊपर डायरेक्शन दे रहा है, मतलब इसके ऊपर काट के रख दिया। इस पे टोटल 2 सतह हो गया, एक वाला ये और एक ये, और इसके ऊपर रख दिया, मतलब इस पे टोटल 2 सतह हो गई। चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से काट के जो इतना 2 को रखा, उसके बाद फिर इस कागज को 20 से काट के इसके ऊपर रख दिया, तो देख पा रहे हैं 2 सतह ये था, 2 मतलब इस पे टोटल 4 सतह हो गया। और उसके बाद एक कटिंग लगाया गया, काटने की विधि देखिएगा। ऊपर देख पा रहे हैं तो 2 क्या है वर्ग के रूप में, और नीचे 2 सर्कल के रूप में। जब इसको खोलिएगा तो आपको पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन ए की तरह या फिर बी की तरह या फिर सी या फिर डी की तरह। तो देख पाएंगे खोलेगा विद्यार्थी तो 4 सतह में खुलेगी, और ऊपर जो 2 आती है वर्ग, ऊपर 2 वर्ग दिखाई देगा आपको, 2 ये साइड 2 लेफ्ट साइड। देख पा रहे हैं 2 इधर है 2 इधर भी, 2 इधर है 2 इधर भी, 2 इधर 2 इधर, मतलब 2 सारे ऑप्शन में चारों में। फिर ऊपर जो कॉर्नर की तरफ है ये, मतलब ये जो सतह ये कॉर्नर की तरफ है 2 वर्ग, और 2 वर्ग नीचे भी आएगा। जब इसको नीचे लाइएगा सतह को ऊपर वाले के तो 2 वर्ग नीचे भी बनेगा। यहाँ पे सर्कल की भी बात नहीं कर रहे हैं, 2 वर्ग यहाँ है 2 वर्ग यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 2 2 पर देख पा रहे हैं यहाँ सर्कल नीचे कर दिया, सर्कल इसके बीच में आएगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत। और फिर सर्कल किस प्रकार आएगा विद्यार्थी जी, एक सतह के एक कॉर्नर पे आया तो इसलिए जस्ट इसके नीचे एक बनेगा, और एक यहाँ बनेगा ये वाला, और जस्ट इसके सामने एक कॉर्नर यहाँ बनेगा, और ये दोनों था जो ये बगल में आएगा यहाँ पे, मतलब बीच में टोटल 8 सर्कल बनेगा। 4 ये वाले साइड में बनेगा, 4 इस साइड में, 8 को बनना चाहिए। और बीच में इस प्रकार बनेगा, और बगल में 2 इस प्रकार सर्कल। ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये वाले सर्कल कॉर्नर के रूप में ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए ये गलत। यहाँ देख पा रहे हैं तो 4 यहाँ सर्कल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए गलत। देख पा रहे हैं तो 4 सर्कल यहाँ है और 2 इसके बगल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब वीडियो पीछे करके अब इसे फिर से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण के दाईं ओर, दर्पण को दाईं ओर रखने पर दिए गए संयोग का सही दर्पण प्रतिबिंब। इसके दाईं ओर जब दर्पण रखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन ए की तरफ, फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो दर्पण में हमेशा बोलते हैं जो लेफ्ट,
बाएं रहता है वो किधर चला जाता है विद्यार्थी जी, दाएं की तरफ, और राइट में चला जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। और क्या दूसरा एक नोट कर लीजिएगा, जो दाएं रहता है वो बाएं चलाता है, दाएं वाला बाएं चला जाता है, और जो बाएं वाला रहता है वो दाएं चला जाता है। पहला नोट कीजिए। और दूसरा नोट, नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देगा, नज़दीक वाला नज़दीक दिखाई देगा। ठीक है, तो मिरर के नज़दीक में बाई तो बाई दिखाई देगा, और बाई में देख पा रहे हैं कि लेफ्ट राइट क्या है, सेम है, इसका मतलब बाई इसी प्रकार सेम दिखाई देगा। देख पा रहे हैं तो ऑप्शन ए में जो ऊपर वाली बाई में नीचे लाइन्स आनी चाहिए वो ऊपर कर दिया, ऊपर कैसे दिखाई देगा, जो नीचे है वो नीचे हमको दिखाई देगा, इसलिए गलत। उसके बाद ऑप्शन सी में सारे में बी सी डी में नीचे चले। ठीक, ए को भी देख पा रहे हैं तो लेफ्ट राइट बराबर है, मतलब ए भी इसी प्रकार दिखाई देगा। सारे ऑप्शन में ए आया है बाई के बाद। उसके बाद 5 किधर है, राइट की तरफ खुला, देख पा रहे हैं राइट से इधर आया, तो 5 किधर हो जाएगा, लेफ्ट से इस प्रकार हो जाएगा 5, क्योंकि बोले हैं जो बाएं है वो दाएं जाएगा, और जो दाएं है बाएं आएगा। देख पाएंगे जो दाएं था ये वाले वो किधर आ गया, बाएं की तरफ। 5 इस प्रकार आपको दिखाई देगा, और ये जो लाइन्स है ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 5 में ऊपर है ये वाली, तो ऊपर ही रहेगा। ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं तो इधर 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 सही दिखाई दिया, इधर 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 सही है। यहाँ देख पा रहे हैं जो ऊपर आना चाहिए उसको नीचे कर दिया डी में, इसलिए ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। उसके बाद 5 के बाद क्या है, जी को देख पा रहे हैं तो राइट की तरफ है, वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ जी आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जी आएगा, देखिएगा तो यहाँ कैपिटल है और यहाँ स्मॉल कर दिया। कैपिटल हमको स्मॉल दिखाई थोड़ी देगा मिरर में, नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। देख पा रहे हैं तो जी यहाँ भी है, पर जी देख पा रहे हैं यहाँ भी जी क्या कर दिया है, स्मॉल ही में दिखाई दे दिया आपको। और उसके बाद फिर एक साया फिर ए साया, सिर्फ और सिर्फ इस सारे ऑप्शन गलत था। यहाँ जी को क्या करना पड़ता, आपको चेंज करना पड़ता। जी को जो राइट की तरफ गया विद्यार्थी जो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए, इस प्रकार। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। टाइपिंग की वजह से कुछ मिस कर जाता है मिरर इमेज में, सॉरी मिरर इमेज में हर कुछ क्वेश्चन टाइपिंग की वजह से गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर पासे की 3 अलग अलग स्थिति दिखाई देगी तब उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले विपरीत फलक आएगा। पहले आप कॉमन सरफेस ढूंढिए। ठीक है, जहां जहां आपको कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है ना, कॉमन सतह को यदि ढूंढते हैं तो एक यहाँ है, और इसमें देखते हैं तो एक यहाँ है। आपसे 4 का विपरीत पूछा, ध्यान रखिएगा। 2 देख पा रहे तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इन दोनों में 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है। बच गया क्या, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट चला गया। आपसे 4 के बारे में पूछा, 4 का यहाँ आंसर नहीं आया, तो फिर आप 1 कॉमन पैटर्न ढूंढिए जहाँ वो 1 कॉमन पैटर्न लगता हो, उससे आपका आंसर इजीली तरीके से निकल पाएगा। ऑप्शन ए और 2 फिगर को उठाएं तो 2 कॉमन पैटर्न में आ गया, तो अब दूसरा और तीसरा को देखिए, देख पाएंगे तो 5 2 यहाँ भी, 5 2 यहाँ भी, इन दोनों की मदद से भी नहीं बनाया जा सकता है मेरा, क्योंकि यहाँ 1 6 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। तो 1 6 भी आएगा तो फिर आपको निकल जाएगा। जैसे देखिएगा इन दोनों फिगर में उठाए थे 1 और 2 क्या था, कॉमन, तो बच गया 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट चला गया। अब दूसरे और तीसरे फिगर को उठाते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे फिगर को उठाते हैं तो देख पाएंगे 2 5 यहाँ भी, 2 5 यहाँ भी, बच गया क्या, 1 और 6 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो देख पा रहे हैं 1 आया है, 2 नहीं आया, मतलब 2 हो गया इधर, 3 आ चुकी है, 4 नहीं आया, मतलब 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा। 3 5 एक दूसरे के, 1 6 एक दूसरे के। पूछा आपके 4 के बारे में, 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका कीजिएगा, एक फुल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे डाइस के। ठीक है, 2-3 घंटा में पूरा सिलेबस इसका खत्म कर देंगे। चलिए वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है।